अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, एक और नए दिन का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तो आज के दिन का जो आगाज़ हुआ था वो सारे कामों से, मतलब जो घर के बेसिक कामों से निमटने के बाद मैं अपना रजिस्टर लेके बैठ गई थी, जिसमें मैं प्लान कर रही थी कि मुझे अपने रमज़ान की तैयारियां किस तरह से शुरू करनी है। ठीक है, तो वो पूरी प्लानिंग मैंने यहीं पर इसी टेबल पे अपनी गुड़िया के साथ, मतलब मेरी कोको के साथ बैठ के की थी। अच्छा जी, तो इसमें जो सबसे पहला था वो ये था कि किचन की डीप क्लीनिंग। इसके बाद था, सबसे पहले तो जो था वो किचन में कुछ मसाले वसाले, आप लोगों ने देखा था मेरा कुछ ग्रोसरी वगैरह आई हुई थी, तो कुछ मसाले और जो चने हैं, चने मतलब दालें, सॉरी दालें हैं, कुछ स्पाइसेस है, वो इधर उधर बिखरे हुए थे क्योंकि कुछ डब्बों में थे कुछ नहीं थे, तो वो सब रिफ़िल करना था। और मैंने जो कबाब बनाए थे, अदरक लहसुन के पेस्ट के क्यूब्स बनाए थे, रोल्स बनाए थे, वो जो भी लेफ़्ट ओवर था ना लास्ट मंथ के मील का, उसको सबको ऑर्गेनाइज़ करना था। तो मैंने सबसे पहले उसी काम से शुरुआत की, ताकि अगर ये सारी चीज़ें रिफ़िल हो जाए, अपनी अपनी जगहों पे चली जाए, तो मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जी, आज के जो काम थे वो सारे काम करने के लिए मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने फ्रीज़र से जितना भी लेफ़्ट ओवर स्टॉक था, मतलब कुछ कबाब पड़े थे, कुछ रोल पड़े थे, अदरक लहसुन का मसाला था जो क्यूब्स में पूरी तरह से जम चुका था, फ्रीज़ हो चुका था, तो वो सारा सामान मैंने बाहर निकाला, ताकि फ्रिज में भी जो है ना वो स्पेस बन सके आगे की जो मील प्रेप करना है ना उसके लिए। अच्छा, खैर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे भी होगा ही, चाहे वो फ्रिज का हो चाहे वो किचन का हो। अब मैंने ये सारे जो लेफ़्ट ओवर रोल थे ना, इनको इस तरह से ज़िप लॉक बैग में रख लिया था। और ये जो था ना ट्रे थी, आइस ट्रे थी, ये बहुत ज़बरदस्ती, इसका जो पीछे का था ना वो सिलिकॉन वाला था, तो जैसे ही इसको पुश करते थे ना तो वो एक क्यूब बाहर आ जाती थी, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और कबाबों को फिल कर लिया था ज़िप लॉक बैग में, जब तक वो सारा लूज़ हो चुका था। और मैंने इस तरह से सारे क्यूब्स निकाल लिए और उनको भी इस तरह से ज़िप लॉक बैग में डाल के पैक कर लिया। अब ऑलमोस्ट मुझे 1 से 1.5 महीने तक की तो छुट्टी हो गई है अदरक लहसुन के मसाले की, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्यूब का साइज़ था ना वो एक क्यूब का साइज़ एक मेरी डिश के लिए इनफ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा इतना काम तो हो चुका था। अब जितना भी मैंने ये पैक किया था ना उसको मैंने अपनी जगह पे रखा, और इसके बाद मैं कुछ बॉक्सेस लाई थी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे मसाले के जो पैकेट्स थे ना, लाइक वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, अजीनो मोटो है, ये सारे जो स्पाइसेस थे ना छोटे छोटे वाले, वो सब इधर उधर पैकेट्स में घूम रहे थे। मेरे पास उनको रखने के लिए कोई जार्स नहीं थे, और कुछ जार इतने, तब उसमें सामान इतना कम था और जार बड़े बड़े थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी, जार्स को चेंज करना था, और जो मसाले ख़त्म हो रहे थे उनको रिफ़िल करना था, ताकि जितने भी पैकेट्स हैं वो सब के सब एक जगह पर हो जाए। अच्छा, इसके अलावा कुछ मसाले, मतलब कुछ स्पाइसेस और कुछ दालें जो है ना वो एक्स्ट्रा आ गई थी, तो उसको मैंने नीचे रख लिया था, ताकि वो आगे जब रमज़ान के एंड में मुझे नीड हो तो मैं निकाल लूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये ऑलमोस्ट मेरी 1.5 से 2 महीने तक की ग्रोसरी है जो आ चुकी है, और ये स्पाइसेस तो मुझे लग रहा है 3, साढ़े 3, 4 महीने तक चल जाएंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा फिल हो चुका था। मसला ये है कि जहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ ना वहाँ पर छोटे छोटे पैकेट्स नहीं होते, और फिर बड़े बड़े पैकेट लेने का मकसद भी ये होता है कि यहाँ करीब में कुछ इतना मिलता नहीं है, तो फिर जाने लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि हम लोग स्टॉक घर में ही रख ले, तो फिर क्या ईजी हो जाता है ना। अच्छा, साथ साथ मैंने क्या किया कि जितने भी जार्स थे उनको अच्छी तरह से एक गीले टॉवल के ज़रिए सारा क्लीन कर लिया था, ताकि जब ये ऊपर जाए ना तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे होके रहे। अच्छा, वैसे भी मुझे है ना सारे ऑर्गेनाइज़र्स सेट करने हैं, सारे ड्रॉस को सेट करना है। ये जितने भी बॉक्सेस है ये साफ़ तो हो गए हैं, अब मुझे इन सब की जगह चेंज करनी है। तो इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी ना, एक तो मेरा किचन इतना छोटा है उसमें समझ भी नहीं आता है, कभी किस ड्रॉ से निकाल के किस ड्रॉ में सामान डाल रही होती हूँ, कभी किस ड्रॉ से निकाल के किस ड्रॉ में डाल रही होती हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने ऑर्गेनाइज़र्स ऑर्डर कर दिए हैं, जैसे ही वो आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ आगे की जो वीडियोज़ है ना उसमें उनमें आप लोगों को जो है ना किचन ऑर्गेनाइज़र की भी वीडियो मिलेगी। अच्छा, अभी दालें थी, अभी देखिए ये दाल बच गई, तो मैंने क्या किया, इस पैकेट्स को जितनी आ गई थी बॉक्स में इतनी तो भर ली थी, और बाकी जो है वो पैकेट बंद करके रख दिया था, क्योंकि मुझे वैसे भी अभी कबाबें बनानी ही थी। कबाबें ऑलमोस्ट मेरी महीने में 2 बार या 1 बार बनती ही है। मैं ज़्यादा नहीं बनाती, आधा आधा किलो की ही बनाती हूँ ताकि फ़्रेश रहे, तो बस वो बनानी है। तो दालों की नीड तो मुझे वैसे भी होती है। अच्छा, इस तरह से मैंने सारे जार्स को फिल कर लिया था और उनको प्रॉपर्ली क्लीन कर लिया था। ये कश्मीरी मिर्ची थी, इससे मैं एक तो मिर्चियों की चटनी बनाती हूँ, सेकेंडली तड़के के लिए ये वाली मिर्चें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, दाल में, कड़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अच्छा, ये देखिए इस तरह से पूरा फिल हो गए थे और क्लीन हो गए थे। अब बारी आती है ऑयल को ऑयल स्प्रे बॉटल में डालने की। अच्छा, ये स्प्रे बॉटल मैं यहीं पे डे टू डे से लाई थी, तकरीबन 5 दिरहम की मिली थी। तो इससे ये बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपको अंडा बनाना है या कबाब फ्राई करने, तो बस आपने थोड़ा सा ऑयल को स्प्रे किया और फ्राई हो जाता है आपका, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता है, तो फिर वो हेल्दी
मतलब हेल्दी रहती है ना चीज़। अच्छा, इसको मैंने फ़िल कर लिया था। इसके बाद मैंने जग को भी फ़िल कर लिया था बड़े बॉटल से, ताकि जो है ना जो लेफ़्ट ओवर ऑयल है ना बॉटल में, वो फिर मैं अंदर की तरफ कहीं सिक्योर कर दूँ, जितना मुझे नीड है एटलीस्ट 1 हफ़्ते के लिए वो मेरा काम हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद बारी थी ये मैंने आपको बताया था ना कि मैं ये स्टीम मसाला बनाती हूँ। वैसे तो एक्चुअली मैंने ये कभी भी नहीं बनाया है, शायद एक बार बनाया हो, अगर बनाया हो पाकिस्तान में तो। अदरवाइज़ मेरी बहनें या मेरी भाभियाँ जो है ना वही बना के मुझे ये भेज देती थी, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती थी। बट अब हम लोग इतना दूर है और मेरे पास ख़त्म हो गया था। जब मैं आई थी ना तब मेरी बहन ने मुझे अच्छा खासा क्वांटिटी में बना के दे दिया था, तो वो मुझे अब तक चल रहा था। लाइक तकरीबन 6 महीने तक वो मुझे चला था, इतना ज़्यादा स्टॉक था। मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था और थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज़ करती थी, लेकिन अब वो जार बिल्कुल एम्प्टी हो गया था, तो मैंने फिर ये ले आई थी। अच्छा, इसमें मैंने पता है क्वांटिटी कितनी ली थी? 200 ग्राम्स जो है ना धनिया था, साबित धनिया, 200 ग्राम ज़ीरा था और 100 ग्राम्स मैंने गोल वाली मिर्ची ली थी, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले ज़ीरा और धनिया को अच्छी तरह से मिक्स करके आधा आधा करके उसको भून लिया था। अच्छा, इतना भूना था कि इसका कलर चेंज हो गया था, लेकिन डार्क ब्राउन नहीं हुआ था, वरना वो जल जाएगा। बिल्कुल एक सौंधी सी खुशबू आती है इसमें से, बहुत अच्छी सी। तो जब वो खुशबू आने लगे ना तो दैट मीन्स आपका ये काम हो चुका है, मतलब ये आपका स्टीम हो चुका है। अब जब स्टीम हो जाए ना तो मैंने इसको फिर एक बड़े बोल में निकाल लिया था, मतलब बड़े बर्तन में निकाल लिया था, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो। और जो दूसरा वाला था ना वो निकाल के मैंने फिर मतलब उसको मैंने कढ़ाई में डाल के उसको मैंने भून लिया था। अच्छा, जब ज़ीरा और धनिया कम्प्लीटली हो चुका था ना तो फिर मैंने जो गोल वाली मिर्ची थी ना उसको भी कढ़ाई में डाला और अच्छे से स्टीम ले लिया था, इसको स्टीम कर लिया था। और फिर उसको मैंने ये इस तरह जो चॉपर होता है ना इसके अंदर डाल के, इसको चॉपर तो नहीं बोलता, आई थिंक इसको ब्लेंडर बोलते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। इसमें डाल के मैंने बस दरदरा सा कूट लिया था, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा था। जब दरदरा होता है ना तो बहुत अच्छा सा इसका एक टेक्स्चर आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं कबाबों में डालती हूँ, पुलाव में डालती हूँ, बहुत अच्छे फ्लेवर आते हैं। कढ़ाई में डालती हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है हम लोग पाकिस्तानी में तो होता ही है, ये बनाते ही है शायद सब लोग घर में, और इसकी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है और फ्लेवर्स भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है ये खानों के, ठीक है। अच्छा, मुझे जितनी अभी नीड थी ना ये छोटे जार में मैंने इसको भर के रख लिया था, और बाकी जितना भी लेफ़्ट ओवर था ना उसको मैंने ज़िप-लॉक बैग में भर के उसको अच्छी तरह से ज़िप-लॉक को पैक करके उसको मैंने फ्रिज में रख लिया था आगे के मंथ में यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये अब अच्छे खासे मंथ तक मुझे चल जाएगा। जब मेरा जार में ख़त्म होगा ना तो मैं इसमें से ही निकाल के उसमें डाल दूँगी, बट ये मेक श्योर करना है कि आपको इसको पैक अच्छे से करना है, अदरवाइज़ इसकी सारी खुशबू निकल जाएगी, ठीक है। मैं इसको हमेशा पैक अच्छे से करके रखती हूँ। जो मेरी बहनों ने मुझे बना के दिया था उसको भी, और अभी जो मैंने रखा है इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से पैक करके फ्रिज में रख दिया था। अब जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे ना जो निकले थे, मतलब ये सारे काम करते हुए, तो हाथ के हाथ मैं उसको धो लेती हूँ, अदरवाइज़ तो रात तक इतने बर्तन जमा हो जाते हैं, क्योंकि डिनर के अलग निकलते हैं, फिर कुकिंग के अलग निकलते हैं। तो मैंने ये सब धो लिया था ताकि किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने रमज़ान की तैयारी किस तरह से शुरू की है। इसके बाद आप लोगों को बैक टू बैक मेरे रमज़ान की जो प्लानिंग्स है वो मिलती जाएगी। अगर अभी मैंने आप लोग को टॉपिक्स बता दिए तो फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आगे के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोग भी अपनी प्लानिंग मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों ने रमज़ान की आमद का सिलसिला शुरू कर दिया है, रमज़ान को वेलकम करने के लिए किस तरह से किया, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।